आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एमसीएक्स ट्रेडिंग कंप्लीट रोड मैप। जी हाँ गाइस, अगर आप एमसीएक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप एकदम जीरो पे हैं, आपको एमसीएक्स के बारे में पता नहीं है, फिर भी ये वीडियो में हम ए टू जेड सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि एमसीएक्स क्या है। ठीक है, इसमें कैसे आप काम कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, और साथ ही साथ इसमें देख बताएंगे कि किसमें आपको ट्रेडिंग करना सही होगा, इसके लॉट साइज वगैरह कैसे होते हैं, ए टू जेड चीज़ें, मार्जिन कितना लगेगा। और एज अ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एज अ बिगिनर, जो भी जिसको भी जीरो पता हो एमसीएक्स के बारे में, वो कैसे कम से कम पैसे में 5,000 या 10,000 या 15,000 या 30,000 से भी, जो भी उसकी हैसियत हो उतने से भी एमसीएक्स की जर्नी में कदम रख सकता है। कैसे होगा ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको पूरा का पूरा शुरू से समझना पड़ेगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों को अगर आपने स्टार्ट कर दी है ना, तो आपको एकदम एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड होते होते तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एमसीएक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आप समझिए, चाहे आप स्टॉक्स में काम करिए या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करिए, उसी तरह से आपको सेम टू सेम एमसीएक्स में भी काम करना होता है। बस अंतर है टाइमिंग का। जैसे आप स्टॉक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी में 9:15 से लेकर के 3:30 तक काम करते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है गाइस, इसमें आप सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक काम कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसमें ट्रेडिंग का टाइमिंग बहुत ही अच्छा खासा मिलता है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है इसके प्रॉपर, इसके वजह से कभी लोगों ने एमसीएक्स ट्राई भी नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो आपको एमसीएक्स के भी बारे में जानना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी अदर स्टॉक्स के बारे में जानते हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गाइस कि आखिर एमसीएक्स में ट्रेड आप किस किस में कर सकते हो। देखिए, तो इसमें से कुछ कॉमन और कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि आपने गोल्ड। जी हाँ गाइस, आप गोल्ड में काम कर सकते हैं, सिल्वर में काम कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में काम कर सकते हैं, नेचुरल गैस में काम कर सकते हैं, जिंक में भी काम कर सकते हैं, कॉपर में काम कर सकते हैं, निकिल में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे किसमें किसमें को काम करना है। दूसरी रही बात कि इसमें गाइस प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, ये हमें लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें लॉट साइज वगैरह तो कहीं ना कहीं मेंशन नहीं होता है। ठीक है, और मार्जिन कितना लगेगा, सब कुछ मैं एकदम आपको शुरू से लेकर के अंत तक बताऊंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे कि मान के चले कि आपको गोल्ड में काम करना है। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे गोल्ड में एक लॉट बाई करने जाएंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 किलो का लॉट है। ठीक है, अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि भैया अगर मान के चलो जैसे जैसे कि 74,687 इसका रेट चल रहा है। ठीक है, आपने इस पर बाई कर लिया। अब मान के चलिए कि मार्केट एक पॉइंट आपके फेवर में चला गया, 74,688 पे आ गया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्या 1 किलो प्रॉफिट होगा, कैसे डिसाइड करेंगे आप। तो यहाँ पर सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए 689 मतलब लगभग लगभग आपको 6,90,000 का मार्जिन लगेगा। और अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि आप 5, 10, 20, 25, 50,000 से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पर 7 लाख रुपए लग रहे हैं, जो कि बिगनर के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आप कम से कम पैसे में काम कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो पहले सबसे पहले समझना ये जरूरी है गाइस कि किसका कितने पॉइंट मूवमेंट आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, देखिए अगर मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसान हो। अगर आप गोल्ड में काम करो, स्टैंडर्ड गोल्ड में काम करो, जिसका 1 किलो का लॉट होता है, तो अगर मार्केट 1 रुपये ऊपर गया तो आपको क्या होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर आपके अगेंस्ट गया 1 रुपये, तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा गाइस। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है इस वीडियो में मेरा लॉस भी होने वाला है, क्योंकि मैं दिखाने के लिए आपको ट्रेड भी लेकर के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखो, ना लाइक करो, ना फॉलो करो, ना सब्सक्राइब करो, लेकिन देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि हमने एक लॉट गोल्ड बाई कर लिया, तो जैसे कि अभी देख सकते हो इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस 74,671 है। अगर 1 रुपये ऊपर गया ना, तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, पीएनएल में मेरे को 100 रुपये प्रॉफिट दिखेंगे, और अगर 1 रुपये नीचे गया तो मेरे को पीएनएल में 100 रुपये का नुकसान दिखेगा। वैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ सिल्वर की, तो सिल्वर भी देख सकते हो, सिल्वर में देखो यहाँ पर 30 किलो का लॉट है, सिल्वर स्टैंडर्ड है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सबका सब स्टैंडर्ड मतलब एक क्वांटिटी है, फुल क्वांटिटी। इसमें 30 किलो का लॉट है। ठीक है, अब अगर मार्जिन की बात करोगे तो लगभग लगभग 4,70,000 रुपये लग रहे हैं एक लॉट उठाने में। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपको मार्जिन कम करना है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा करके रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए सिल्वर में अगर आप काम कर रहे हो, अगर सिल्वर 1 पॉइंट आपके फेवर में गया या फिर 1 पॉइंट आपके अगेंस्ट गया, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है प्रॉफिट लॉस पर 1 रुपये मूवमेंट, तो 30 रुपये का प्रॉफिट होगा और 30 रुपये का नुकसान होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे एग्जांपल में आप आ जाओ यहाँ पर ब्रोकर में, जैसे कि मान के चलो कि अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 89428। अगर आपने इस पर बाई कर लिया, ठीक है, और अगर 420 हो गया, अगर मान लो कि 421 हो गया, ठीक है, मतलब 1 रुपये अगर आपके फेवर में गया तो आपको 30 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर मान लो 10 पॉइंट आपके फेवर में चला गया तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा। 10 रुपये अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको 300 का नुकसान होगा। सीधा सा फंडा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या है, 100 रुपये, 100 रुपये 1 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 पॉइंट अगर नीचे जाएगा तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। और मार्जिन की बात करोगे तो 3 लाख रुपये लगेंगे। मैं आपको एक पहले ट्रेड लेकर दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को अच्छा भी लगे, समझने में भी मजा आए। जैसे कि मैं आपको एक रैंडमली बस इसी तरह लगा देता हूँ, ये कोई ट्रेड नहीं है गाइस। मैं क्या करता हूँ, मैं सेल कर देता हूँ। आप बाई सेल दोनों का मार्जिन सेम ही है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। रेड करना बन रहा है ना, बस एक मैं तुक्का मार रहा हूँ। अब प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं, लेकिन लॉस ही होगा। चलो मैं मार देता हूँ यहाँ पर सेल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर सेल कर दिया ना, अब आपको देखो अभी मेरा कितने पर सेल हुआ, यहाँ पर ध्यान देखो, सेल हुआ 5679। अगर ये 1 रुपये नीचे गिरा 5678 आया ना, तो मेरे को यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे अगेंस्ट चला गया 2 रुपये, तो मेरे को 200 का नुकसान दिखा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको चलने देते हैं, जैसे कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। चलो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ एग्जिट पे। एग्जिट पे कितना लगा दूँ, मैं लगा देता हूँ 5, 6 और 7 पे, ठीक है, ताकि मान के चलो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसको चलते हैं, इसको हम एग्जिट ही कर लेते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लिमिट में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले लिमिट में ही लगा देता हूँ, एग्जिट करो, मार्केट की जगह लिमिट लगा लो, एग्जिट करो। देखो होता है क्या, होता है क्या, हो गया। देखो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, देखो समझो चीज़ों को समझो। 567 पर हमने सेल किया, 1 पॉइंट का प्रॉफिट हमने लिया, 1 पॉइंट मेरे फेयर में गया, तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट है। उसी तरह से गोल्ड का भी कैलकुलेट कर लेना, सिल्वर का भी कैलकुलेट कर लेना। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो नेचुरल गैस में भी काम कर सकते हो आप। नेचुरल गैस में अगर 1 पॉइंट आपके फेयर में गया मार्केट, तो आपको 1250 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 1 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको 1250 रुपये का नुकसान भी होगा। मार्जिन इसके लिए 70,000 रुपये लगेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक नेचुरल गैस है ना गाइस, यहाँ पर जैसे कि देखो इसका बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है। 1 पॉइंट देखो, यहाँ पर 1250 MMBTU दिख रहा है, ठीक है, ये इसका यूनिट है नापने का। तो 1 पॉइंट देखो, अभी इसका प्राइस चल रहा है 245, ठीक है, 245 चल रहा है। अगर ये चला गया 246.30, तो आपको ना 1250 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आप अगेंस्ट गया तो 1250 रुपये का नुकसान होगा। मार्जिन में आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह से मैं बात कर लेता हूँ जिंक की भी, ठीक है, जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिंक में 5,000 रुपये का प्रॉफिट है, 5,000 रुपये का लॉस होगा, 1 रुपये का मूवमेंट पे मार्जिन लगेगा लगभग 1,60,000। कॉपर में 1,000 रुपये लगेंगे, निकल में 250 रुपये लगेंगे। यहाँ पर मार्जिन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन गाइज अभी तो मैंने बोला कि बिगिनर को कम से कम पैसे में स्टार्ट करना है। ये किस एंगल से बिगिनर को शूट कर रहा है भाई, इतना मार्जिन अगर किसी के पास होगा तो वो बिगिनर कहाँ से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइज, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इतना मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। देखो नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो अगर आपको एज अ बिगिनर होना, तो इन सभी का एमसेक्स ने क्या किया है, ये है क्या है, ये एक फुल लॉट है, ठीक है, ये फुल लॉट है। फुल लॉट साइज या फिर स्टैंडर्ड लॉट साइज आप समझ सकते हो। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज के मार्जिन ज्यादा लगेंगे। एक चीज समझ लो, जितना मार्जिन फ्यूचर में लग रहा है इतना में ही आप फ्यूचर बाई कर सकते हो, इतना में ही फ्यूचर आप सेल कर सकते हो। और एमसीएक्स में आप एफएनओ में ही काम कर सकते हो, या तो फ्यूचर में काम करोगे या तो ऑप्शन में काम करोगे। ऑप्शन के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए फ्यूचर में आपको काम करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे अभी अगला स्टेप समझोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। देखो इन सभी का ना ये मिनी लॉट भी, माइक्रो लॉट भी अवेलेबल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब आपके पास इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो। अब एज ए बिगिनर आपको स्टार्ट करना है ना, तो आप आ जाओ बेस्ट एमसेक्स स्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। मैंने आपको साफ साफ लिख रखा है, आप लोग को मिनी लॉट में काम करना है। अब आप बोलोगे सर मिनी लॉट क्या है, देखो काम वैसा ही करेगा। क्रूड ऑयल, देखो क्रूड ऑयल किससे कनेक्शन है, यूएस ऑयल। फॉरेस्ट का जो मार्केट होता है ना यूएस ऑयल, उससे कनेक्टेड है। गोल्ड आपका किससे कनेक्टेड है, गोल्ड आपका फॉरेस्ट का जो यूएस XAUUSD है ना, उससे कनेक्टेड है। मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है, सब कुछ इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया में भी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, एमसेक्स में भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबका सब लिंक है और इसमें मैनिपुलेशन काफी कम होती है, स्पैक्स आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। कंपेयर करोगे आप निफ्टी बैंक निफ्टी से, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं आप देखो, अब क्रूड ऑयल आप मिनी, एम देख रहे हो, एम फॉर मिनी, सिल्वर एम, सिल्वर बोला मिनी,
गोल्ड मतलब एम मतलब मिनी। अब देखो जहां पर नॉर्मल क्रूड ऑयल में आपको 1 पॉइंट ऊपर या नीचे जाने पर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट नुकसान हो रहा था, अब वहां पर केवल 10 रुपए नुकसान होंगे या प्रॉफिट होंगे। सिल्वर एम में करोगे तो आप 5 पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा, 5 पॉइंट का प्रॉफिट है, 5 पॉइंट का नुकसान होगा। गोल्ड की बात करोगे तो आपको केवल 10 पॉइंट का ऊपर या नीचे जाएगा, तो 1 रुपए अगर ऊपर नीचे जाएगा तो 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट है, लॉस होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा सब चीज को। अब देखो मार्जिन 30,000 रुपए लगेंगे क्रूड ऑयल के लिए, सिल्वर के लिए लगभग 80,000 रुपए लगेंगे, गोल्ड के लिए 70,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ये हम लोगों के रेंज में आ चुका है, अब ये हम लोग के रेंज में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये फ्यूचर्स के मार्जिन है, तो इसमें कोई भी आपको डीके वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट साइडेज हो गया भैया तो डीके से घबरा जाएंगे, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ऐसे लाभ खा चुके हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी हम ऑप्शन सेलिंग की बात अलग से करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए तो मेरे हिसाब से फ्यूचर सबसे बढ़िया है एमसीएक्स में, ठीक है, एमसीएक्स में। और किसमें, मिनी लॉट में। अगर आपको डर लग रहा है ना, सिल्वर मिनी उठा लो, 5 पॉइंट का प्रॉफिट लॉस होगा, जैसे कि मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ, एक उठा लेता हूँ सिल्वर मिनी, देख सकते हो सिल्वर एम। अगर आप सर्च करना होगा ना, देखो ना SILVER M करना, ठीक है, एम लिखोगे आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख देगा CMD मतलब कम्युनिटी मार्केट, ठीक है। अब इसको बाई करना है, जैसे पहले मैं इसका चार्ट देख लेता हूँ क्या है स्थिति चल रही है अभी। तो अभी रेट चल रहा है, तो मैं इसको मान के चलो कि सेल ही कर देता हूँ, ताकि हो सकता है तुक्के में एक प्रॉफिट हो जाए, कोई बात नहीं। इसमें देखिए चार्जेस भी ध्यान देना, माइक्रो लॉट से जितने भी होना चार्जेस कम होंगे। अब यहाँ पर देखो ब्रोकरेज लग रहा है 20 रुपये, ये 20 रुपये आपको ब्रोकरेज तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये तो ब्रोकर खा गया। इसके ऊपर चार्जेस एंड टैक्सेस लगते हैं, तो 50 रुपये का टैक्स लगेगा, क्योंकि कमोडिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है, ट्रेडिंग का, तो आपके हिसाब से उसके हिसाब से चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ फुल साइज में कभी भी मत जाओ, फुल साइज में जाओगे स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब टोटल देखो 80 रुपये लगेंगे आपको बाई साइड, 80 रुपये सेल साइड, 160 रुपये तो लग जाएंगे इसी तरह से। पहले मैं आपको सेल कर देता हूँ, अब यहाँ पर फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सेल कर दिया, अब देखो यहाँ पर हमने सेल किया है 89,113, अगर मेरे अगेंस्ट गया, अब देखो यहाँ पर चला गया 25 पे चला गया, तो मैंने आपको क्या बता रखा है 40 पे चला गया, कि 1 पॉइंट पे 5 रुपए का नुकसान है, प्रॉफिट होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको फालतू में झेलेंगे, प्रॉफिट लॉस से हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब देखो यहाँ पर 113 पर हमने सेल किया, 140 पर हमने बाई किया 89,000 पे, तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर कर लो, इसमें से आप घटा लो कितना, बाइंग प्राइस को घटा लो 89,113, कितना आपको लॉस हुआ 27, इंटू कर लो 5, समझ में आ जाएगा आपको 135, मतलब एक लॉट में 5 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्या है गाइस, सबसे बेस्ट देखो क्रूड ऑयल में काम करो, क्रूड ऑयल मिनी में काम करो, देखो चार्जेस भी बहुत ही कम है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में केवल 26 रुपये चार्जेस है, जो कि लगभग निफ्टी बैंक निफ्टी का भी सेम ही होता है। अब यहाँ पर समझो चीजों को थोड़ा सा, चार्जेस भी कम है, ब्रोकरेज भी कम है, लगभग ये 26 रुपये। चार्जेस तो देखो देने ही पड़ेंगे, कोई सा भी ब्रोकर हो, कुछ भी हो, तो चार्जेस देना ही पड़ेगा। ब्रोकरेज का 20 रुपीज पर ऑर्डर मेरा लगता है एंजल में, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। टोटल मान के चलो 40 रुपये बाइस करते समय लगेंगे, 40 रुपये सेल करते समय लगेंगे, 80 रुपये लगेंगे एक लॉट में। अब जैसे कि मान को चलो मेरे को क्रूड ऑयल में काम करना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट मैं क्या बोलता हूँ, क्रूड ऑयल में काम कर लो, क्रूड ऑयल मिनी में स्टार्टिंग के दिनों में करोगे तो अच्छा है। अब इसको भी मैं सेल ही कर देता हूँ, ठीक है, सेल करने में मेरे को ज़्यादा फायदा दिख रहा है, तो आप चाहे सेल करो चाहे बाई करो, मार्जिन आपको वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेल कर दिया। अब क्या है, जैसे देखो पहली बार क्या हुआ, मैंने क्रूड को बाय किया था स्टैंडर्ड लॉट, यहाँ पर देख लो क्रूड ऑयल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर एम लग गया, मतलब मिनी लॉट हो गया, ठीक है। आप देखो 5682 से अगर नीचे जाएगा, 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो मेरे को 10 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, और 1 पॉइंट अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मेरे को 10 रुपये का नुकसान दिखेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं प्रॉफिट दिखता है कि लॉस दिखता है, वो तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तब तक हम इसके अलावा भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी आपने सुना होगा स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग के वीडियो में, कि आपको मैंने बोला था कि 5,000 या फिर 10,000 या फिर 15,000 या फिर 30,000 में आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर आपका बजट, पहले चीज़ों को समझो, 3-4 तरह के बिगनर ट्रेडर होते हैं, ठीक है। कम से कम आप अपना बजट रखिए 30 से 40,000, ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड बजट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो, इसमें आप किस में काम करिए, मैं आपको बोनस दे बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल मिनी में काम करिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 10 रुपये फायदा होगा, 1 पॉइंट गिरेगा तो आपको 10 रुपये का घाटा होगा, समझ के चलो। जैसे बैंक निफ्टी में काम होता था, अभी 15 लॉट है अभी तक के लिए, तो उसी तरह क्रूड में 10 लॉट आपको मिलेंगे, 10 क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट है, लॉस होगा। इसके अलावा किस में काम करोगे पता है, इसके अलावा देखो आपको काम करो गोल्ड और सिल्वर में काम करना है। देखो 3 ही चीज़ों में पॉपुलर ट्रेडिंग होती है, पहला क्रूड ऑयल, ठीक है, दूसरा गोल्ड, तीसरा सिल्वर, और कभी कभी लोग करते हैं किसमें, नेचुरल गैस में भी काम करते हैं, लेकिन नेचुरल गैस का लॉट साइज गाइस 1250 क्वांटिटी का है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्टार्टिंग में आप सीधे सीधा नेचुरल गैस में जाओ, क्योंकि 1 पॉइंट की भी मिस्टेक करोगे 1250 रुपये आपके उड़ जाएंगे। तो क्रूड ऑयल चल जाएगा,
क्रूड ऑयल के अलावा मैं गोल्ड मिनी और सिल्वर भी में नहीं बात करूंगा, क्योंकि इसके भी लॉट साइज तो ठीक है, ठीक है, लॉट साइज तो ठीक है, लेकिन थोड़े से चार्जेस ज़्यादा है, मतलब ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा है। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के निकलोगे ना, तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस ही भरते भरते परेशान हो जाओगे आप। तो मैं बोलूंगा कि आप चले जाओ सिल्वर माइक में, मतलब माइक्रो, सिल्वर माइक्रो, ठीक है। ये एडिशनल ध्यान देना, इसमें सर्च करो सिल्वर माइक्रो। अब इसमें क्या होगा, एक पॉइंट का मूवमेंट 1 रुपये होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर देखो सिल्वर माइक है ना। अब देखो इसको मैं करता हूँ, बाई कर लेता हूँ, कब से सेल किए जा रहा हूँ, एक बाई कर लेता हूँ। अब इसको मैं बताता हूँ मार्जिन में, देखो केवल कुल 15,000 रुपये लगेंगे। अब देखो अगर 1 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ लो कि ये जस्ट एक स्टॉक हो गया, ठीक है। स्टॉक आप बाई कर रहे हो एक क्वांटिटी में, जितने क्वांटिटी बाई करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट है लॉस होगा, 1 पॉइंट का होगा। अब देखो सिल्वर माइक मैंने कर लिया ना, माइक्रो इसको बोलते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें देखो आप ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे कभी भी आप बाई या सेल करने जाओ ना, तो लिक्विडिटी मार्केट डेप्थ में जाना। देखो लिक्विडिटी इसमें कितने लोग हैं, 4,400 लोग बाई कर रहे हैं, 4,400 लोग 5,000 लोग सेल कर रहे हैं। तो इसमें लिक्विडिटी बढ़िया है, ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे देखो, जैसे आपको मैं आपको कार्ड भी दूंगा, जैसे कि अभी चल रहा है, चलने दो। और गोल्ड के लिए काम करना है तो गोल्ड पीटल में चले जाओ, गोल्ड पीटल। यहाँ पे देखो स्पेलिंग GOLDPETAL, ठीक है, गोल्ड पीटल आप सर्च करोगे तो ये क्या है, ये मान के चलो कि आपका ये बहुत सही चीज़ है यार। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, अगर आप लोग जानते हो पहले तो मुझे बताना। ये देखो एक लॉट करोगे ना, आपको केवल 700 रुपये लगने पड़ेंगे भाई, केवल 700 रुपये लगेंगे, और मजा है गोल्ड वाला, ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर मार्केट डेप्थ देखो, मतलब वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं, बाई कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। मैं कुछ चार्ट वाट कुछ भी नहीं देख रहा हूँ भाई, बस आप लोगों के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब तीनों को मैंने कर रखा है। अब आप गोल्ड एम में क्रूड ऑयल माइक्रो में काम कर लो, ठीक है, मिनी में कर लो। 1 पॉइंट के मूवमेंट पर 10 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये का नुकसान होगा। यहाँ पर देखो 4 पॉइंट मेरे अगेंस्ट गया है, तो मेरे को 40 रुपये का नुकसान दिखा रहा है, ठीक है। अब गोल्ड में हमने काम किया है, इसमें अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, कोई बात नहीं। सिल्वर में देखो हमने 89,160 पर बाई किया है, और 1 पॉइंट ऊपर गया हुआ है, सॉरी 27 पॉइंट ऊपर गया हुआ है ना, क्योंकि 160 89,160 पर बाई किया हुआ है, 89,182 पे चल रहा है। तो यहाँ पर देखो जितने पॉइंट ऊपर जाएंगे उतने पॉइंट का आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और मार्जिन भी कितना लग रहा है, केवल मेरे प्यारे दोस्तों, कितना लग रहा है मार्जिन, आप देखिए मार्जिन, मार्जिन कितना लगा हुआ है, लगभग 15,000 रुपये। अब क्या चाहिएगा, इस 15,000 रुपये में आप सिल्वर में काम करो, बिगिनर के हिसाब से तो बढ़िया है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समझो अगर आपके पास 30 से 35,000 का बजट है, जैसे मान के चलोगे 30 से 40,000 के बीच का आपका बजट है ना, तो आप 1 लॉट क्रूड में ऑयल में भी काम कर सकते हो। सिल्वर में आप काम करना है तो 2 क्वांटिटी बहुत आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पहली बात। और सेकेंड थिंग, अगर आपको गोल्ड में काम करना है ना, गोल्ड में भी काम कर लो बहुत आराम से। 1 पॉइंट अगर आपके फेवर में जाएगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये सब गोल्ड से, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो इसका भी घटेगा, ठीक है। और एक ये भी है गोल्ड जूनिया करके है, इसमें भी काम करोगे तो वही सेम है, लेकिन इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लगभग 6,000 रुपये लगेंगे। ये भी गोल्ड से ही इन्फ्लेटेड है। अब इसको भी बाई कर लेते हूँ, ठीक है, सबको मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये जितना भी चीज़ें हैं ना, या तो आप मिनी में चले जाओ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मिनी में चले जाओ, नहीं तो मिनी में मत जाओ, माइक्रो में जाओ। गोल्ड का केवल, क्रूड ऑयल का केवल मिनी उठाओ, बाकी सब माइक्रो उठा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिल्वर में प्रॉफिट चल रहा है 193 पे चला गया, मतलब 33 पॉइंट का मेरे फेवर में गया तो 33 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले बुक कर लेते हैं, जिसमें प्रॉफिट दिख रहा है उसको पहले बुक कर लेते हैं। हालांकि प्रॉफिट कुछ है नहीं यार, इससे ज़्यादा तो मेरा ब्रोकेज चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए इतनी तो बनता है। क्रूड ऑयल मिनी में क्या है, देखो 5682 पर क्या हुआ, हमने सेल किया था, चल रहा है 90 पर, मतलब 8 पॉइंट ऊपर चलेगा तो 80 रुपये का नुकसान दिखा रहा है। इसको भी मैं कर देता हूँ एग्जिट, ताकि आपको समझ में आता रहे। अब आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक करना यार। मैं लॉस लेकर के भी आप लोगों के लिए रियल प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग आपको बस आकर के ज्ञान बांट देंगे, थ्योरी। देखो मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आती है, और ना ही मैं सोचता हूँ कि आप लोग थ्योरी समझो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल मार्केट में कूद के काम नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं बचने वाला। और आप लोग के लिए मार्जिन का कोई रुकावट नहीं है। क्रूड ऑयल मिनी में जाओ, गोल्ड पीटल में जाओ, सिल्वर माइक में जाओ, माइक्रो में, ठीक है। और एक चीज ध्यान से समझो, जो भी चीजें अगर आप लोग मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिंग करो तो आपको पता चलेगा। अगर आपके एनालिसिस में जान होगी तभी आप मार्केट में काम कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आप यही अंदाजा लगा रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पर नीचे जा सकता है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग प्राइस को ट्रेड करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जितना सेफ जा सकते हैं ना उतना सेफ जाने का ट्राई करेंगे, चाहे वो MCX हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे कुछ कोई सा भी मार्केट हो। तो स्टार्टिंग में सेफ से सेफ जाने के लिए क्वांटिटी पे कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो माइक्रो
और मिनी, 2 ही लॉट आपके लिए बचते हैं। मेन स्टैंडर्ड लॉट में तो आप मत जाइए अभी स्टार्टिंग में। हाँ, जब कुछ प्रॉफिटेबल आप होने लगेंगे तब आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताना जरूर से मेरे प्यारे दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। और अगला पार्ट हम इस पर निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि सब का सब एक ही वीडियो में बना पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और ना ही आपके लिए समझना पॉसिबल है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर भी देखिए 3 रुपये अगेंस्ट चला गया, ठीक है, तो 3 रुपये का घाटा हो गया, जिसको भी काट दो, ठीक है, सिंपल है। 1 रुपये का मूवमेंट, 1 रुपये का प्रॉफिट लॉस। और इसमें क्या चल गया, इसमें आपका चला गया, देख सकते हो 10.4 में, तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। वीडियो नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट आप लोग का इंपॉर्टेंट है, फॉलो करो या मत करो, लाइक करो या मत करो, लेकिन कमेंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तो हाँ बोलो, इंटरेस्टेड हो तो भी हाँ बोलो। और ध्यान रखो, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी क्या बढ़ने वाला है, लॉट साइज बढ़ने वाला है, क्वांटिटी बढ़ने वाली है, एक्सपायरी तो खत्म हो ही गई, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पंगा होने वाला है और ऊपर से लोगों के पास टाइम का इशू है। तो एमसीएक्स में आप अगर एमसीएक्स को सब अच्छे से समझ करके आप ट्राई करते हो ना, तो एमसीएक्स आपके लिए एक अच्छा डिसीजन बन सकता है। बाकी का देखते हैं कल क्या होता है।